दोस्तों, अमेरिका में एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में काम करने वाली एक नर्स ने अपनी रिटायरमेंट के बाद एक किताब लिखी। उन्होंने उस किताब में लिखा है कि जब मैं जॉब में थी, जब मैं पेशेंट्स को सर्व कर रही थी, उन लोगों का ध्यान रख रही थी, उनकी सेवा कर रही थी, तो मैंने बहुत सारे लोगों के साथ बातचीत की और उसमें ऐसे भी लोग थे जो अब इस दुनिया से ऑलमोस्ट जाने वाले थे। 85, 90, 95 की एज के लोग थे। कह रही, मैंने उन लोगों से बात करी और मैंने उनसे पूछा कि आपको अपनी जिंदगी में कोई रिग्रेट है क्या, कोई अफसोस है किसी भी बात का, चाहे वो कोई भी बात हो। कह रही, अनगिनत लोगों से मैंने बात करी। इन अनगिनत लोगों से बात करने में जो 5 मेजर रिग्रेट्स लोगों के सामने आए, 5 सबसे बड़े अफसोस जो ऑलमोस्ट सभी लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने किए, वो सबसे पहला ये था कि ज्यादातर लोगों ने ये कहा कि मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि मैं जिंदगी में अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाया। दूसरा रिग्रेट जो मैक्सिमम लोगों में था वो ये था कि मैं अपने परिवार के सपने पूरे नहीं कर पाया। तीसरा अफसोस जो मैक्सिमम लोगों में था वो ये था कि मैं परिवार और दोस्तों के साथ समय नहीं बिता पाया। अगला जो चौथा रिग्रेट है वो मैक्सिमम लोगों में ये था कि मैं पूरी दुनिया नहीं, मतलब पूरी दुनिया तो खैर कोई भी नहीं देख सकता, कि मैं दुनिया नहीं देख पाया, मैं अलग अलग देशों में नहीं जा पाया, मैं सिर्फ अपने स्टेट में, अपनी कंट्री में ही सिमट के रह गया। अगला रिग्रेट था पांचवा कि मैं अपने विचार लोगों के सामने स्ट्रांगली नहीं रख पाया, मैं दुनिया की हां में हां ही मिलाता चला गया। ये 5 सबसे बड़े रिग्रेट्स थे, सबसे बड़े अफसोस थे जो दुनिया से लगभग जाने की कगार पे जो लोग थे उन्होंने उस नर्स के साथ शेयर किए। दोस्तों, एक कमाल की बात नहीं है, एक इंसान अपनी जिंदगी के 80, 85, 90, 95 साल तक जिंदा रहता है और ये इतने छोटी छोटी बातों के रिग्रेट उसकी जिंदगी में है। करंट सिनेरियो में देखते हैं होता क्या है। करंट सिनेरियो में भी यही होता है और मैं ये कहना चाहता हूं, बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि हम लोग जो आज 40, 45, 50 की एज के हैं, 25 की एज के हैं, कहीं हम लोगों को भी 80, 85, 90 साल की एज में यही 5 रिग्रेट तो नहीं बताने पड़ेंगे दुनिया को कि यार मैं अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाया। देखो, होता क्या है, होता यह है कि एक बच्चा पढ़ाई लिखाई करता है, हर माँ बाप अपने बच्चे को अच्छा पढ़ाना चाहते हैं, अच्छा लिखाना चाहते हैं ताकि वो अच्छा उसका करियर बने, वो खूब सारे पैसे बनाए। मैक्सिमम क्या होता है कि एक लड़का पढ़ाई लिखाई करने के बाद 24, 25, 26 साल की एज में उसकी नौकरी लगती है और वो 25 साल की एज में 10 घंटे काम करता है और 10 घंटे के पैसे बनाता है। वो 35 साल का होता है तब भी वो नौकरी में है, 10 घंटे काम करता है और 10 घंटे के ही पैसे बनाता है। जब वो 45 साल का हो गया तब भी वो नौकरी में है, तब भी वो 10 घंटे काम करता है और 10 घंटे की सैलरी लेता है। वो बात अलग है कि अब उसकी सैलरी बढ़नी शुरू हो चुकी है। वो बात भी अलग है कि अब उसकी सैलरी के मुकाबले महंगाई भी लगातार बढ़ती जा रही है। वो बच्चा 55 साल का होता है तब भी वो नौकरी में है, तब भी वो 10 घंटे रोज काम करता है और 10 घंटे के ही पैसे कमाता है। अब वो ऑलमोस्ट 60, 62, 65 साल की एज में है। अब उसका शरीर काम करने के लिए उतना सपोर्ट नहीं कर पा रहा होता और अब वो रिटायरमेंट की बात, अब उसकी जिंदगी में रिटायरमेंट आती है। रिटायरमेंट की एज तक जब वो नौकरी में है वो 10 घंटे काम करता है और 10 घंटे के ही पैसे बनाता है और रिटायर हो जाता है। दोस्तों, जो इंसान जिंदगी भर नौकरी में 10 घंटे के ही पैसे बनाता होगा रोज, क्या वो इंसान अपने परिवार के सपने पूरे कर पाएगा? क्या वो अपने दोस्तों के साथ और परिवार के साथ बहुत सारा समय बिता पाएगा? क्या वो दुनिया देख पाएगा? क्या वो अपने विचार स्ट्रांगली रख पाएगा? क्योंकि वो तो हमेशा किसी ना किसी के नीचे काम कर रहा है ना यार, वो दबा हुआ है, उसको लोगों की हाँ में हाँ मिलाना पड़ेगा। वो अपने विचार स्ट्रांगली रख ही नहीं पाएगा, उसको हमेशा किसी और की हाँ में हाँ मिलाना पड़ेगा। क्या हम भी इसी डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे कि जब हम 85, 90 के आसपास की एज के होंगे और कोई नर्स हमसे पूछ रही होगी कि आपको अपनी जिंदगी में क्या कुछ अफसोस है, तो हम भी यही 5 अफसोस बता रहे हो। इसके अलावा भी बहुत सारे अफसोस होंगे, लेकिन जो 5 बेसिक कॉमन अफसोस थे, रिग्रेट्स थे, क्या हम भी वही बातें तो नहीं कर रहे होंगे? दोस्तों, हम कहां डरते हैं? हम अपनी जिंदगी में छलांग लगाने से डरते हैं। हम जानते हैं कि हम जॉब में हैं, हम एक लिमिटेड सैलरी की इनकम में हैं,
तो हम एक पेन में हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि इस दुनिया का हर इंसान ये बोलता होगा मैं नौकरी में हूं, मैं तो बहुत खुश हूं। हर नौकरी वाला इंसान एक पेन में है। धीरे धीरे 22 साल, 25 साल, 35 साल के बाद, 10, 12, 15 साल नौकरी में बिताने के बाद वो जो पेन होता है, वो पेन धीरे धीरे परमानेंट पेन में बदलना शुरू हो जाता है। यानी अब उस पेन की उसको आदत होनी शुरू हो जाती है। अब वो जो पेन था वो परमानेंट पेन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। उसका माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि अब ये पेन मेरी जिंदगी का हिस्सा है। दोस्तों, सोचना जरूर, अगर हम अपनी जिंदगी में इस परमानेंट पेन को इग्नोर करना चाहते हैं, इस पेन से छुटकारा माफ कीजिएगा, से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो हमको अपनी जिंदगी में कुछ टेम्परेरी पेन लेने पड़ेंगे। टेम्परेरी पेन। और दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि जो हम टेम्परेरी पेन लेते हैं ना, ये टेम्परेरी पेन इज बेटर देन परमानेंट पेन। आप जॉब में हैं, कोई दिक्कत नहीं, जॉब करिए, लेकिन कुछ टेम्परेरी पेन अपनी बॉडी को देना स्टार्ट कीजिए। जॉब की छुट्टी के बाद आप कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा स्टार्ट कीजिए। वो एक्स्ट्रा स्टार्ट कीजिए जिसमें आपकी कमाई आपके हाथों में हो, जिसमें आपकी कमाई किसी और के हाथ में ना हो, जिसमें आप डिसाइड करेंगे कि आपने इतनी मेहनत करी, अब आपको इतने पैसे मिलने चाहिए। आप इस परमानेंट पेन से बचने के लिए टेम्परेरी पेन उठाना स्टार्ट कीजिए। मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं, 3 साल, 4 साल, 5 साल अगर आप इस टेम्परेरी पेन के साथ जिंदगी अपनी बिताएंगे तो परमानेंट पेन से निजात मिलेगी। दोस्तों, बहुत मुश्किल है किसी के अंडर काम करते रहना, किसी की गुलामी में काम करते रहना, किसी और की जी हुजूरी करते रहना। मैं जानता हूं यह गुलामी कोई नहीं करना चाहता, लेकिन मजबूरी ऐसी होती है कि आदमी को यह करना पड़ता है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, जब आप जॉब में हैं, 8-10 घंटे काम कर रहे हैं, करिए। टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट हो गई है। आज की डेट में जॉब के साथ एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ स्टार्ट करना बहुत आसान है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए, जूम एप्लीकेशन का इस्तेमाल कीजिए। जूम एप्लीकेशन आपको बहुत सारे बिजनेस को बिल्ड करने का मौका देगी अपने सर्कल के लोगों के साथ। और मैं तो यह कहता हूं कि किसी बहुत बढ़िया सी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को देखकर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ काम करना स्टार्ट कीजिए, जो कंपनी 10 साल से इंडिया में काम कर रही हो और बहुत अच्छे बिजनेस प्लान के साथ काम कर रही हो। कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। सर, टेम्परेरी पेन आज अगर नहीं लिया, जिंदगी भर के लिए एक परमानेंट पेन आपकी जिंदगी के साथ जुड़ेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इस परमानेंट पेन से निजात पाने के लिए 3, 4, 5 साल के लिए पर टेम्परेरी पेन उठाइए। जिंदगी भर परमानेंट पेन नहीं भुगतनी पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच।